हेलो बच्चों, वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो लेकर के आया हूं मैं क्लास 9th का है, जिसमें मैं सेकंड चैप्टर को कवर करा रहा हूं जो है पॉलिनोमियल्स, और आज हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे। सो बच्चों, इससे पहले हम टॉपिक को स्टार्ट करें, सबसे पहले जान लेना बहुत जरूरी है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, यानी कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। सो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है इसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: an algebraic expression in which power of variable is a whole number is called a polynomial। यानी कि एक ऐसी algebraic expression जिस algebraic expression में वेरिएबल की जो पावर होगी, वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होगी, वो एक्सपोनेंट एक होल नंबर में रहेगी, यानी कि वो 0 हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकती है। लेकिन कभी भी वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होगी, और ना ही वो एक्सपोनेंट p अपॉन q की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। p अपॉन q का मतलब है जैसे 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 या 5 अपॉन 4 एंड सो ऑन। सो बच्चों, डेफिनेशन तो ये हमने यहां पे लिख ली है: एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट या पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब हम इसे समझेंगे, देखेंगे। तो इसे समझने के लिए पॉलिनोमियल क्या होता है, इसे समझने के लिए हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है, और ये एग्जाम्पल इस तरह से है: 2x² माइनस x प्लस 7। तो हमने यहां पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इस तरह से कह सकते हैं: कोई भी एक एक्सप्रेशन जिसमें हम टर्म्स को, कोई भी टर्म्स हो सकती हैं जिनमें हम टर्म्स को सेपरेट करें प्लस या माइनस साइन से। सो बच्चों, हमने यहां पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिनोट करा है। अगर हम यहां पर देखें तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स है बच्चों? 3 टर्म्स। कौन कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म इज 2x²। सेकेंड टर्म जो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की है, साइन भी कंसीडर करा जाएगा, ये -x है, और जो थर्ड टर्म है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, ये है 7। सो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल को डिनोट करेगी। क्यों डिनोट करेगी बच्चों? इसका रीजन क्या है कि यहां पर जो वेरिएबल एग्जिस्ट हो रहा है, देखिए वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये भी मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर दूं। कांस्टेंट का मतलब है जैसे कांस्टेंट वैल्यू, जैसे कि 2 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, √2 हो गया। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है, जैसे 2 है वो केवल 2 ही रहेगा, 7 अपॉन 4 अगर हम कहें वो एक कांस्टेंट है, वो भी वैसे ही रहेगा। तो वेरिएबल का मतलब होता है वो जिसकी वैल्यू चेंज हो, जिसकी वैल्यू वेरी करे, वो कहलाएगा वेरिएबल। नॉर्मली वेरिएबल को हम x y z से डिनोट करते हैं। सो हम देख सकते हैं यहां पर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या है, x, और इस वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, इस वाली टर्म में वेरिएबल की एक्सपोनेंट कितनी है बच्चों? 2। इस वाली टर्म में वेरिएबल की एक्सपोनेंट कितनी है? 1। और इस वाली टर्म में जो कहलाएगी कांस्टेंट, यानी यहां पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो यहां पर जो वेरिएबल है इसकी एक्सपोनेंट कितनी हो गई? 0। सो जो एग्जाम्पल हमने यहां पर रिप्रेजेंट करा, ये एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल को डिनोट करेगा, क्योंकि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन रही है जिसमें वेरिएबल की डिग्री पॉजिटिव है, होल नंबर में है। तो डिग्री हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, इंटीजर्स की फॉर्म में ना हो, और ना ही ये डिग्री फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, मतलब p अपॉन q की फॉर्म में हो। ऐसे ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कहा जाता है पॉलिनोमियल। सो हमने यहां पर देखा इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म है, 2x² माइनस x एंड 7। अब हम एक टर्म और बच्चों यहां पे समझ रहे हैं जो कहलाती है कोफिशिएंट। 3 टर्म अगर हम यहां पर देखें तो इस वाली टर्म में कोफिशिएंट जब भी हम बोलते हैं तो नॉर्मली वो कोफिशिएंट वेरिएबल का ही होता है, या गिवन होगा कि x² का कोफिशिएंट है या x का है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो अगर हम यहां पर देखें x² का जो कोफिशिएंट है, ये x² का कोफिशिएंट कितना है? 2।
कोफिशिएंट का मतलब है एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पर अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो वो कितना है माइनस का 1, यानी कि एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट टर्म की तो कांस्टेंट टर्म कितनी है इसमें 7, तो 7 इज द कांस्टेंट टर्म, 2 is the coefficient of x square minus 1 is the coefficient of x। नॉर्मली जब भी कोफिशिएंट कहा जाएगा इसका मतलब होगा वेरिएबल का कोफिशिएंट, जैसे कि x स्क्वायर का, x क्यूब का या x का एंड सो ऑन। सो बच्चों ये तो रही पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, जिसमें हमने समझा पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी टर्म्स क्या होती हैं और कोफिशिएंट क्या होता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो टर्म हम यहां पे समझेंगे ये कहलाती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उसे कैसे डिफाइन करा जाएगा, एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, यानी जो भी टर्म की डिग्री हाईएस्ट है वही एक्सपोनेंट किसी भी पॉलिनोमियल की जो है वो डिग्री कहलाएगी। सो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म is called degree of polynomial। तो इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म is known as degree of polynomial। तो बच्चों जैसे कि हम इस एग्जाम्पल को कंसीडर करें, यहां पर हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर। तो इस वाली टर्म में जो एक्सपोनेंट होगी, एक्सपोनेंट का मतलब है हमेशा वेरिएबल की एक्सपोनेंट, तो एक्स स्क्वायर की एक्सपोनेंट कितनी है 2, यानी इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री क्या हो जाएगी 2। तो डिग्री का मतलब है वेरिएबल जो उस पॉलिनोमियल में एग्जिस्ट कर रहा है, वेरिएबल जो उस पॉलिनोमियल में एग्जिस्ट कर रहा है, उस वेरिएबल में जो हाईएस्ट डिग्री है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, वही किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो बच्चों ये हमने समझ लिया है डिग्री और पॉलिनोमियल। अब हमें आगे बढ़ना होगा। नाउ अब आता है पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। तो बात करते हैं पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन की, और ये क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल का हम दो तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है उस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म होंगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर जो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन है ये इस तरह से होगा। सबसे पहले आता है मोनोमियल, इसके बाद नेक्स्ट आता है बाइनोमियल, और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है ये कहलाता है ट्राइनोमियल। तो ये तीनों जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़े हैं पॉलिनोमियल्स के, ये नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हैं। अब अगर हम बात करते हैं मोनोमियल की, तो मोनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म होगी। एक ही टर्म का मतलब है जैसे हमने मान लिया केवल 3x होगा, या केवल 9 होगा, या केवल 2a होगा, कुछ भी हो सकता है, या केवल यहां पर 5c होगा। तो हमने यहां पे जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं सभी एग्जाम्पल में नंबर ऑफ टर्म केवल एक है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें नंबर ऑफ टर्म केवल एक होगी,
इन्हीं पॉलिनोमियल को कहा जाता है बाइनोमियल। नेक्स्ट, इन्हें कहा जाता है मोनोमियल। नेक्स्ट है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का मतलब होता है ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें नंबर ऑफ टर्म होंगी 2। कितनी बच्चों? नंबर ऑफ टर्म होंगी 2। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने यहां पे रिप्रेजेंट करा है a माइनस सी, सो हम देख सकते हैं यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2। एक टर्म क्या है? a और दूसरी टर्म क्या है? माइनस सी। तो ये क्या कहलाएगा? एक बाइनोमियल। और एग्जांपल इसके बन सकते हैं जैसे हमने यहां पे लिखा है 2x प्लस वाई, तो इसमें भी हम देख सकते हैं केवल यहां पर 2 ही टर्म हैं, सो ये कहलाएगा एक बाइनोमियल। इसके बाद बच्चों आता है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल का मतलब है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए एक हमने यहां पे लिखा है a माइनस सी प्लस एक्स, तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 3। एक टर्म है a, दूसरी टर्म है माइनस सी एंड द थर्ड टर्म इज एक्स। और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे 2x स्क्वायर माइनस 9z प्लस 4। तो ये भी एक ट्राइनोमियल कहलाएगा, क्योंकि यहां पर हमें केवल ये याद रखना है जो हम ये क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल का पढ़ रहे हैं, यहां पर हमें केवल नंबर ऑफ टर्म्स को फोकस करना है, यानी जितनी टर्म होंगी उसके बेसिस पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन होगा। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल होगा, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म होगी तो वो बन जाएगा ट्राइनोमियल। अब ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा टर्म नहीं हो सकती हैं, 4 टर्म हो सकती हैं, 5 टर्म हो सकती हैं, कितनी भी टर्म हो सकती हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन केवल ट्राइनोमियल तक ही होता है। इसके बाद अगर 4 या 5 या 6 टर्म आ जाती हैं तो उस कंडीशन में उस पॉलिनोमियल का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता है। सो बच्चों ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, जो हम 8th क्लास में भी जान चुके थे। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहां से समझ लीजिए आप 9th का टॉपिक है ये। तो पॉलिनोमियल का जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे ये क्लासिफिकेशन होगा ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री सबसे फर्स्ट टाइप का जो हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे ये कहलाता है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, फिर इसके एग्जाम्पल भी कराऊंगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल में डिग्री होगी 0। और ध्यान रखें बच्चों, जब भी मैं यहां पे डिग्री बोल रहा हूं तो डिग्री का क्या मतलब है? वेरिएबल की एक्सपोनेंट। उस पॉलिनोमियल में जो हायर पावर का वेरिएबल होगा उसी की ही एक्सपोनेंट कहलाएगी डिग्री, क्योंकि डिग्री हमेशा वेरिएबल की ही होती है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसा पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 0। अब पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो इसका क्या मतलब है कि वहां पर कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। जैसे मान लो हमने लिखा है 5, तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल को डिनोट करेगा, क्योंकि यहां पे इसकी डिग्री क्या है? 0। डिग्री 0 का क्या मतलब है? यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। और अगर हम लिखना चाहें तो यहां पर हम लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या होगा? 1, और 5 इंटू 1 बच्चों क्या बन जाएगा? 5। तो नॉर्मली हम ऐसा नहीं लिखते हैं, केवल हम 5 ही लिखते हैं। ये कहलाएगा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे यहां पे √2 हो गया, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसमें भी वेरिएबल नहीं है, यानी वेरिएबल की डिग्री क्या है? 0। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे 9/2, ये भी क्या कहलाएगा? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल में डिग्री होगी 0 के इक्वल। सेकंड टाइप के पॉलिनोमियल पे हम बढ़ जाते हैं, और ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल कहलाता है एक लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? एक ऐसा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा जिस पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 1। तो पॉलिनोमियल हैविंग
पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पे 2x लिख रहा हूं तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर वेरिएबल क्या है x और इसकी डिग्री कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का क्या मतलब है? क्या होगी इसकी डिग्री बच्चों? 1। एक और एग्जांपल, अगर मान लो मैंने लिखा है 5x तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल को डिनोट करेगा। अच्छा, ये डिग्री तो यहां पे 1 हो गई। अगर मान लो हम यहां पर किसी कांस्टेंट को ऐड कर लें, सपोज करो अगर हमने यहां पे 7 को ऐड कर लिया तो तब भी तो ये लीनियर रहा, क्योंकि लीनियर का मतलब है डिग्री का 1 होना। अगर 7 है तब भी इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि डिग्री का क्या मतलब है? वेरिएबल की पावर। और अगर 7 नहीं है तब भी इसकी डिग्री क्या है बच्चों? 1। सो लीनियर पॉलिनोमियल आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री हुआ करेगी 1 के इक्वल, यानी मैक्सिमम डिग्री क्या होगी इसकी? 1 डिग्री मैक्सिमम ही होती है। एक पॉइंट और क्लियर कर लें, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल अगर हमें गिवन है तो उस लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसे रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है ax प्लस बी। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ax प्लस बी। ax प्लस बी मैंने यहां पे कंडीशन भी लिखी है बच्चों, a नॉट इक्वल टू 0। उसका क्या मतलब हुआ? a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो इस कंडीशन में ये वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, केवल क्या रह जाएगा? b, यानी ये क्या बन जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। b 0 हो सकता है, अगर ये 0 हो गया तो क्या रहेगा यहां पे? ax क्या है? ये लीनियर, लेकिन a 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म एलिमिनेट होगी, देन द पॉलिनोमियल बिकम्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो बच्चों, कांस्टेंट हो गया, लीनियर हो गया। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये भी मिटा दे रहे, जगह बन जाएगी थोड़ी सी। तो नेक्स्ट टाइप का जो पॉलिनोमियल हम पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड टाइप, ये कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब एक ऐसे पॉलिनोमियल से है बच्चों जिस पॉलिनोमियल में डिग्री होगी 2। अब मैं यहां पे एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, जैसे 5x स्क्वायर माइनस 2, डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल मैं यहां पे लिखूंगा, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहां पे डिग्री कितनी है? 2। सो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल मैं आपको लिख के बताता हूं, केवल 2x स्क्वायर है तो ये भी क्या कहलाएगा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इन सभी केसेस में हम देख सकते हैं जो डिग्री है वो 2 है, और डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल जो वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है उसकी पावर, हाईएस्ट पावर। वेरिएबल तो ये भी है, वेरिएबल तो ये भी है, लेकिन हायर पावर कितनी है? 2। तो हायर पावर जो है वही डिग्री कहलाती है। सो बच्चों, क्लियर हो गया होगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अब इसकी जनरल फॉर्म को हम समझते हैं। जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है, इसे लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसमें कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0। मतलब फिर से वही बात यहां पे आ रही है, हायर डिग्री यहां पर कितनी है? 2। इस डिग्री वाली टर्म का जो कोफिशिएंट होगा ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर बेटा ये 0 हो जाए तो ये वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। क्या बन गया? डिग्री कितनी रह गई? 1। क्या बन गया ये? क्या बन गया ये? लीनियर बन गया। तो कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो जो भी हायर डिग्री वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। ये कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। ये हो सकता है बेटा, अगर ये हो जाएगा तो ये दोनों रह जाएंगे, मतलब ये रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा जो मैंने पहले एग्जांपल में लिखा है। ये 0 हो सकता है, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये वाली टर्म रहेगा, ये वाली रह गई, तब भी तो क्वाड्रेटिक है। सो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कैन नॉट बी 0। ये 0 होगा, ये 0 होगा, बट ये 0 नहीं हो सकता। फोर्थ टाइप का जो हम
पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं, ये कहलाता है बच्चों एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्लियर हो गया होगा इतना को डिफाइन करने के बाद। क्यूबिक का मतलब है 3, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी इसे ही कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब मैं एग्जांपल आपको बताने वाला हूं इसका। जैसे हमने यहां पर एक एग्जांपल लिखा है x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो डिग्री है वो डिग्री कितनी है 3, क्योंकि हायर पावर यही है, हायर पावर वाली टर्म यही है, तो इसकी एक्सपोनेंट ही कहलाएगी डिग्री। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगी बच्चों 3। अब अगर हमें जनरल फॉर्म लिखनी होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो इसकी जनरल फॉर्म को लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस d, और इसमें भी कंडीशन अप्लाइड है a नॉट इक्वल टू 0। फिर से मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, हायर एक्सपोनेंट वाली टर्म का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। a 0 हो जाएगा बेटा तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्योंकि डिग्री हायर कितनी रह जाएगी 2। ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है। यहां से अगर हम सभी टर्म को हटा दें, केवल इसे रहने दें, तब भी तो डिग्री 3 है। इसे हटा दें तब भी डिग्री 3, इसे हटा दें तब भी डिग्री 3, इन सबको हटा दें तब भी डिग्री 3। तो केवल इसका कोएफिशिएंट ही 0 नहीं होगा, बाकी कोई भी 0 हो सकता है। सो हमने ये 4 टाइप के पॉलिनोमियल को अच्छी तरह से समझ लिया, जान लिया, और एक टाइप रह गई है, मैं आपको वो भी करा दूं। तो नेक्स्ट जो 5th टाइप का हम पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये कहलाता है बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या था, डिग्री 2, और बाई का मतलब है उसका स्क्वायर, यानी कि 2 का डबल कह लें, स्क्वायर कह लें तो हो जाएगा 4। तो इसकी डेफिनेशन किस तरह से बनेगी, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी इसे कहा जाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 7, ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिनोट करेगा, क्योंकि यहां पर एक्सपोनेंट हायर कितनी है बेटा 4 के इक्वल। जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो जनरल फॉर्म को कैसे लिखा जाएगा, ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, और इसमें भी कंडीशन यहां पर अप्लाई होगी, जो भी हायर डिग्री वाली टर्म है कभी भी इसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा, मींस a नॉट इक्वल टू 0। सो बच्चों ये हमने पूरा जान लिया, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होते हैं। देन हमने क्लासिफिकेशन को जान लिया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और इतना ज्ञान लेने के बाद अब बेटा कुछ क्वेश्चंस तो हो जाएं। तो क्वेश्चंस बेटा मैं पहले आपको एनसीईआरटी से कवर कराऊंगा, बाद में मैं आपके लिए आर डी शर्मा के लेक्चर्स भी लेकर के आऊंगा। सो एनसीईआरटी से हम सबसे पहले फॉलो कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 को, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 जिसको मैं रीड कर रहा हूं। Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not state reason for your answer? हमें बताना है कौन सी एक्सप्रेशंस यहां पे पॉलिनोमियल होंगी वन वेरिएबल में और कौन सी नहीं होंगी, रीजंस भी बताने हैं। तो देखिए बच्चों, जो वन वेरिएबल वाली बात है ये मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपको। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे हमने अभी तक जितने भी एग्जांपल देखे सब में हमने पॉलिनोमियल में केवल वन वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट करा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉलिनोमियल में केवल एक ही वेरिएबल होगा। पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल। सो फर्स्ट पार्ट पे हम आते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमें गिवन है 4x²
-3x+7। अच्छा बताइए बच्चों, ये पॉलिनोमियल होगा, क्यों होगा? सबसे पहली बात तो ये है वेरिएबल यहां पर केवल एक है, यानी कि वन वेरिएबल में ये एग्जिस्ट कर रहा है। और पॉलिनोमियल इसलिए होगा क्योंकि वेरिएबल की डिग्री क्या है, यहां पे 2 है, यहां पे कितनी है 1। तो वेरिएबल की जो पावर आ रही है, इसमें डिग्री नहीं कहेंगे हम, जो पावर्स आ रही हैं, तो वेरिएबल्स की जहां पे जो पावर्स आ रही हैं वो पावर इन दोनों में ही हम देख सकते हैं, नेगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकेंड पार्ट है बच्चों y² प्लस √2। अब यहां पर जो पॉलिनोमियल का वेरिएबल है वो क्या हो गया y, डिग्री कितनी है 2, पावर कितनी है 2, पॉजिटिव है, बिल्कुल है। सो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, वेरिएबल केवल एक ही है। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 3√t प्लस t√2। तो वेरिएबल यहां पर बच्चों जैसा आप देख सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है बेटा, t है, और यहां पर क्या लिखा है √t। तो रूट का क्या मतलब होता है, पावर हाफ, यानी t की पावर कितनी होगी, हाफ होगी, ये t ऐसी रहेगा, और यहां पर 2 की पावर हाफ है, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें देखना है वेरिएबल की पावर नेगेटिव ना हो, फ्रैक्शन में ना हो। सो यहां पर वेरिएबल की पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ गई, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, एक वेरिएबल है मान सकते हैं, बट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट में बेटा। फोर्थ पार्ट जो है इसमें हमें गिवन है y +2/y। अब ये y तो सही है, और 2/y का क्या मतलब है, इस y को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, y की पावर -1। वेरिएबल y है, एक्सपोनेंट कितनी आ गई बेटा, -1 आ गई। -1 का क्या मतलब है, नेगेटिव। और हमने क्या बताया था, पॉलिनोमियल में क्या वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो हम देख रहे हैं। तो फिफ्थ वाला जो पार्ट है बच्चों, ये है x की पावर 10 प्लस y का क्यूब प्लस t की पावर 50। सो बच्चों सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान देना है वो ये कि यहां पर एक वेरिएबल नहीं है। कितने वेरिएबल हैं, 3। एक x हो गया, एक y हो गया, एक t हो गया। कितने वेरिएबल हो गए, 3। अब इन सभी वेरिएबल की एक्सपोनेंट क्या है बेटा, है पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। सो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं है। इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3। तो जब यहां पर एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं मल्टीमोनियल्स। सो ये पॉलिनोमियल है, बट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बेटा क्या बताना था, विच आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नाउ हम बेटा मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, और इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें यहां पर सभी पार्ट में x² का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट का मतलब है x² के साथ कौन सी टर्म है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है।
सो यहां पर ये रही एक्स स्क्वायर वाली टर्म, और इस एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ बच्चों कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यानी क्या होगा? 1। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। सेकंड पार्ट में बेटा हम मूव कर जाते हैं। जो सेकंड पार्ट है ये हमें गिवन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब। सो हम देख सकते हैं बच्चों यहां पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये रही और इस वाली टर्म में कोफिशिएंट क्या है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? -1। सो कोफिशिएंट इज -1। नाउ थर्ड पार्ट, पाई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कितना मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा? पाई अपॉन 2। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो पाई अपॉन 2 हो जाएगा। जो फोर्थ वाला पार्ट है ये है √2x - 1। अब यहां पर क्योंकि एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है तो कोफिशिएंट कहां से लाएं, यानी उसका कोफिशिएंट क्या होगा बेटा? 0। नाउ सेकंड क्वेश्चन कवर करने के बाद थर्ड क्वेश्चन पे मूव करिए, और थर्ड क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए पढ़ता हूं बेटा। गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी हमें एक एग्जांपल बताना है बाइनोमियल का जिसमें डिग्री 35 होगी, और एक एग्जांपल बताना है मोनोमियल का जिसमें डिग्री होगी 100। तो बाइनोमियल जैसा कि आपको बताया था बेटा, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? जिनमें दो टर्म होंगी तो कोई भी दो टर्म आप ऐसे लिख दो जिनमें डिग्री 35 है। डिग्री 35 का क्या मतलब है? वहां पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। लीजिए ये रहा आपका एग्जाम्पल। तो मान लो हम यहां पे लिखते हैं 3x की पावर 35 प्लस 6। तो ये बेटा एग्जाम्पल हो गया। दो टर्म बन रही है, मतलब क्या है? बाइनोमियल। हायर पावर कितनी है? 35। तो डिग्री कितनी हो गई? 35 हो गई। कोई भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हमने ये बना दिया। एक और एग्जाम्पल अगर हम बनाना चाहें तो इस तरह से बन जाएगा 2x की पावर 35 और x की पावर 20। देखिए समझने के लिए मैंने एक और एग्जाम्पल बनाया है। x की पावर यहां पर कितनी है? 20 है। यहां पे x की पावर कितनी है? 35 है। डिग्री का क्या मतलब होता है? हायर एक्सपोनेंट। हायर एक्सपोनेंट कितनी है बेटा? 35। और टर्म्स कितनी है? 2। फिर हमें एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 100 होगी। तो मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 होगी हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे y की पावर 100, क्योंकि इसमें एक ही टर्म होगी। या फिर हम लिख सकते हैं 2x की पावर 100। यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ओनली 1। और वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 100। सो कवर हो गया ये भी। नाउ क्वेश्चन फोर्थ जो है बेटा, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब यहां पर हमें पॉलिनोमियल्स की डिग्री को लिखना होगा। फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है ये है 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ओके, तो यहां पर बेटा डिग्री बतानी है, और डिग्री का क्या मतलब है? वेरिएबल की जो हायर एक्सपोनेंट है। अब यहां पर वेरिएबल क्या है? केवल एक। हायर एक्सपोनेंट का क्या मतलब है? जो x यहां पे आ रहा है उसकी मैक्सिमम पावर, और हम देख सकते हैं यहां पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। सो इस वाले क्वेश्चन में डिग्री कितनी हो जाती है? 3। नेक्स्ट पार्ट है 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पर वेरिएबल क्या हो गया? y। हायर डिग्री कितनी हो गई बेटा इसकी? हायर एक्सपोनेंट कितनी हो गई? 2। सो डिग्री इज 2। काफी सिंपल से क्वेश्चन है ये। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 5t माइनस √7। अब यहां पे वेरिएबल t है, कुछ नहीं है। डिग्री इसका मतलब है पावर क्या होगी? 1। सो उसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर केवल आता है 3, और 3 का क्या मतलब है?
3 में कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर हम यहां पे कोई भी वेरिएबल लिखना चाहें, जैसे मान लो हमने x लिखा, तो पावर में क्या आएगा? 0 ही तो आएगा, क्योंकि x की पावर 0 1, या y होता y की पावर 0 1। तो इसका ये मतलब है यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 0। सो ये डिग्री 0 हो गई। तो आपको बताया था डिग्री 0 का क्या मतलब है, ये क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एंड द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। सो ये फोर्थ क्वेश्चन कवर होता है बेटा। काफी आसान से क्वेश्चन है आगे। क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने देखा इस एक्सरसाइज में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना है और ये आसानी से हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहां पर हमें क्लासिफिकेशन बताना है किस तरह का ये पॉलिनोमियल होगा, लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा, जो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। सो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है बेटा, ये हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हम देख सकते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्या मतलब हुआ, यहां पे डिग्री कितनी हो गई? 2। और डिग्री जब 2 हो जाती है तो पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक बन जाता है। सेकंड जो पार्ट है ये है x माइनस एक्स क्यूब और डिग्री इज 3। डिग्री 3 का क्या मतलब है? कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। नेक्स्ट पार्ट है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, हायर एक्सपोनेंट इज 2, डिग्री हो गई 2। डिग्री 2 जब होती है तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं और नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है 1 प्लस एक्स और यहां पर x की डिग्री कितनी है? 1। और 1 का मतलब है कौन सा ये पॉलिनोमियल होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं 3t, t की एक्सपोनेंट कितनी है? 1। 1 का क्या मतलब है? कौन सा पॉलिनोमियल होगा? लीनियर। नेक्स्ट जो पार्ट है सिक्स्थ पार्ट है। सिक्स्थ वाले पार्ट में जो है वो r का स्क्वायर है। डिग्री कितनी है? 2। और डिग्री 2 का क्या मतलब है? कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा ये है 7x क्यूब और क्यूब का क्या मतलब है? डिग्री 3। डिग्री 3 का मतलब होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो ये हमने 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करा। अब हम आगे वाली एक्सरसाइज पे आएंगे, लेकिन इससे पहले हम एक्सरसाइज को कवर करें। एक टर्म आपको समझनी होगी और ये टर्म कहलाती है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब हुआ बेटा? बहुत आसान से शब्दों में समझते हैं। कोई पॉलिनोमियल हमें गिवन है और उस पॉलिनोमियल में अगर पॉलिनोमियल है अदर देन कांस्टेंट तो वो वेरिएबल भी उसमें होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तब वेरिएबल नहीं होगा। तो कोई पॉलिनोमियल हमें गिवन है, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह हम कौन सी ऐसी वैल्यू लगाएं जिसे लगाने के बाद पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। तो जिस वैल्यू को लगाया गया वही वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगी। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है एक ऐसा कांस्टेंट जिस कांस्टेंट को रिप्लेस करने के बाद पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। जैसे बेटा एग्जाम्पल देखते हैं तो यहां पर हमने px लिखा। px का क्या मतलब है? px से हम डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को, जिसका मतलब है पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल x। और हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, मान लिया हमने एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है x माइनस 1। ये पॉलिनोमियल जीरो कब होगा? जब हम यहां पर x को 1 से रिप्लेस करेंगे। तो जब हम यहां पर x को 1 से रिप्लेस करेंगे, 1 से रिप्लेस करने के बाद इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। तो किस कांस्टेंट को हमने यहां पे रिप्लेस करा? हमने किस कांस्टेंट को यहां पे रिप्लेस करा?
1 को रिप्लेस करा, 1 को रिप्लेस करने के बाद ही तो पॉलिनोमियल 0 हुआ। सो इसका क्या मतलब है, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जिस वैल्यू को रिप्लेस करने के बाद पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, जिस कांस्टेंट को रिप्लेस करने के बाद पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, वही कांस्टेंट उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। सो ये हमने बच्चों पढ़ लिया है, काफी आसान सा था। और इसे समझने के बाद अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2.2 जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल यहां पर हमें गिवन है, तो इस पॉलिनोमियल को हम px से डिनोट कर देते हैं। नॉर्मली किसी भी पॉलिनोमियल को px से डिनोट करा जाता है, और ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो बच्चों हमें वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की डिफरेंट पॉइंट्स पर। सबसे फर्स्ट जो हमें गिवन है, ये हमें गिवन है एट x इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, इस पूरे पॉलिनोमियल में x को हम 0 लगाएं। अगर हम पॉलिनोमियल में x को 0 से रिप्लेस करते हैं, तो यहां पर हमने x को 0 से रिप्लेस करा, 5 इंटू 0 होगा। यहां पर 0 से रिप्लेस करा, 0 का स्क्वायर प्लस 3, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। तो वैसे तो मैं समझता हूं आगे के जो पार्ट्स हैं काफी सिंपल हैं, आपको ऐसे करने होंगे। चलिए मैं एक और पार्ट जो है सेकंड आपके लिए करवा देता हूं। सेकंड वाले पार्ट में हमें वैल्यू निकालनी है इफ x इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है जो भी यहां पर पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें हम x को -1 से रिप्लेस कर लेंगे। तो 5 इंटू -1 -4, और यहां पर -1 का स्क्वायर प्लस 3। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो जो भी वैल्यू आएगी वही इसका होगा आंसर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है बेटा। सेकंड क्वेश्चन जो है बेटा, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। Find P0, P1, P2 for each of the following polynomial। तो हमें यहां पर क्या करना है, P0 निकालना है, इसके बाद P1 निकालना है, इसके बाद हमें P2 निकालना है। कहने का क्या मतलब है, पॉलिनोमियल एट 0, पॉलिनोमियल एट 1, पॉलिनोमियल एट 2। तो ये बहुत सिंपल है बेटा, कोई भी एक पार्ट मैं करा दे रहा हूं आपको। चलिए मैं आपको सेकंड पार्ट कराता हूं। जो पॉलिनोमियल गिवन है, ये हमें गिवन है pt, का मतलब है t यहां पर वेरिएबल होगा, और पॉलिनोमियल इस तरह से है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर और माइनस का t क्यूब है। थोड़ा सा मिसप्रिंट भी है, बुक में देख लेता हूं। यस, माइनस का t क्यूब। ओके, सो हमें यहां पर बच्चों जो वैल्यूज निकालनी है वो निकालनी है p एट 0। p एट 0 का मतलब है t की जगह 0 आएगा। जब 0 लगाएंगे ये सब 0 हो जाएंगे, केवल क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। सिमिलरली p एट 1 का मतलब हुआ पॉलिनोमियल एट 1, तो t की जगह हम क्या लगाएंगे, 1। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर आएगा 1 का क्यूब। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 प्लस 1 प्लस 2 और -1, ये हमने +1 -1 कैंसिल कर लिया, सो द आंसर इज 4। इसी तरह से हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट पॉइंट 2। तो यानी t की जगह हमें यहां पे 2 को रिप्लेस करना पड़ेगा, 2 प्लस 2 प्लस 2, और यहां पर 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब। सो ये आ जाएगा 4, और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 -8, यानी सॉल्व करके आएगा 4। सो बच्चों काफी सिंपल है, और मैं समझता हूं जो बाकी के पार्ट्स हैं ये पार्ट भी आप ऐसे ही आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सिंपली इसमें वैल्यूज को पुट करना है। नाउ मैं मूव कर जाता हूं थर्ड क्वेश्चन पे।
जो बच्चों थर्ड यहां पर क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, यानी कि हमें पॉलिनोमियल गिवन है और पॉलिनोमियल के साथ में एक वैल्यू हमें गिवन है, तो हमें ये बताना है जो वैल्यू दे रखी है क्या वो वैल्यू पॉलिनोमियल का जीरो होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको अच्छे अच्छे पार्ट करा दूं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन काफी सिंपल सा है, इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे 7th वाला पार्ट जो है रैंडम ऑर्डर में मैं आपके लिए करा रहा हूं, तो ये px हो गया 3x स्क्वायर माइनस 1, और यहां पर x की वैल्यूज गिवन है, एक x की वैल्यू गिवन है -1/√3, और दूसरी जो x है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2/√3। तो बताना है ये जो वैल्यूज हमें यहां पर गिवन है ये पॉलिनोमियल का जीरो होंगी या नहीं होंगी। सबसे पहले बच्चों हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमने x को पुट करा -1/√3, तो जब इसे पुट करा जाएगा x की जगह -1/√3 आ जाएगा, और जब हम यहां पर -1/√3 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 से हमने 3 कैंसिल करा और 1 - 1 क्या आया 0। क्या मतलब हुआ इसका, जब हमने इस पॉलिनोमियल में इस वैल्यू को रिप्लेस करा तो रिप्लेस करने के बाद पॉलिनोमियल 0 आया। इसका यही तो मतलब है x इज इक्वल टू -1/√3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसी तरह से हम यहां पर जो दूसरी वैल्यू हमें गिवन है इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो हम इसमें पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 2/√3। सो ये रहा पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल में हमने x को रिप्लेस करा, 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, और देन यहां पर -1 जिसे सॉल्व करके आएगा 3, और 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 4, √3 का स्क्वायर 3 होगा, ये 3 कैंसिल कर दिया, 4 - 3 क्या आया 1, और 4 - 1 क्या आया 3 आया, और हम देख सकते हैं यहां पे जो भी वैल्यू आई है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। और नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, अगर 0 आता तो ये पॉलिनोमियल का 0 होता, लेकिन 0 नहीं आया, तो इसका यही तो मतलब है बेटा x is equal to 2/√3 is not 0 of polynomial। सो पॉलिनोमियल का 0 तब बनेगा जब उस वैल्यू को रिप्लेस करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आए। तो बच्चों बाकी पार्ट मैं नहीं करवाता हूं, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इनकेस अगर आपको कोई डाउट होता है या आप पार्ट नहीं कर पाते तो आप उसमें व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। क्वेश्चन 4 पे आना होगा। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब अब हमें पॉलिनोमियल दिया है और हमें यह बताना है पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा मतलब उस पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल को किससे रिप्लेस करेंगे जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। जैसे फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है ये x + 5 गिवन है। तो वैसे बच्चों देखने में बहुत क्लियर सा है, हम बता सकते हैं जब हम x को -5 पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। इसका मतलब है इस पॉलिनोमियल का 0 क्या हो गया -5। तो निकालने का तरीका क्या होगा, अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का 0 निकालना है तो सिंपली हमें क्या करना है, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर लेना है। इसका मतलब है
x प्लस 5 क्या हो जाएगा 0 और x क्या हो जाएगा -5, यानी 0 क्या होगा इस पॉलिनोमियल का, 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज -5। सो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। रैंडम ऑर्डर में पार्ट्स करते हैं। फिफ्थ पार्ट, अब इस पॉलिनोमियल का हमें 0 निकालना है बच्चों, तो हमने px को यहां पर 0 लिख दिया। px का मतलब है 3x, 3x 0 होगा, यानी x हो जाएगा 0/3 विच इज 0। सो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या हुआ, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। मतलब यह कि इस पॉलिनोमियल में जब x को 0 पुट करा जाएगा तभी ये पॉलिनोमियल 0 होगा। नाउ 6 पार्ट में मूव करते हैं बेटा। तो 6 पार्ट जो हमें गिवन है, इसमें पॉलिनोमियल गिवन है ax और यहां पर हमें कंडीशन गिवन है। बहुत ध्यान से देखिए, कंडीशन है a 0 नहीं होगा। a 0 नहीं होगा क्या मतलब है, x ही 0 होगा। वैसे भी हम यहां पर वेरिएबल की ही तो वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल को रिप्लेस करने के बाद ही तो पॉलिनोमियल 0 हुआ। जैसे इस वाले केस में x क्या आया था -5, यानी x को -5 रिप्लेस करेंगे तभी पॉलिनोमियल 0 होगा। यहां पर x क्या आया था 0, जब x को 0 से रिप्लेस करेंगे तभी पॉलिनोमियल क्या होगा 0 होगा। सो ये पॉलिनोमियल 0 कब होगा, इसे जानने के लिए हमने px को 0 पुट कर लिया, और px को 0 पुट करने का मतलब है ax 0 हो जाएगा, यानी x हो जाएगा 0/a which is 0। सो हम कह सकते हैं x is equal to 0 is 0 of this polynomial। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट पार्ट है 7th पार्ट, जिसमें पॉलिनोमियल हमें गिवन है cx प्लस डी, और कंडीशन यहां पर हमें गिवन है c नॉट इक्वल टू 0। वैसे कंडीशन नहीं भी दी होती तब भी c 0 नहीं होता, क्योंकि हम वेरिएबल को यहां पे फाइंड कर रहे हैं। सो इस पॉलिनोमियल का 0 जानने के लिए हमने क्या करा, जो भी यहां पर हमें पॉलिनोमियल गिवन है इसे हमने 0 पुट कर लिया। इसका मतलब है cx प्लस डी बेटा 0 होगा। इससे हमने cx की वैल्यू निकाली जो -d आएगी, और इससे अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का d/c, यानी कि इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया -d/c। सो बच्चों ये भी हमने कर लिया है कवर, इसे मैं मिटा रहा हूं, आगे बढ़ता हूं आपको जल्दी से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमें समझना है बेटा, ये टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम, इसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकाला जाए। वैसे तो रिमाइंडर निकालना बहुत आसान है, अगर हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लें जिससे दिया हुआ है तो आपको क्लियर है, रिमाइंडर क्लियर हो जाएगा कि रिमाइंडर क्या आने वाला है। यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड को अगर हम परफॉर्म करें तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को परफॉर्म करने के बाद आसानी से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर रिमाइंडर को निकालना लॉन्ग डिवीजन से नहीं जाएगा, यहां पर हम एक फॉर्मूला कह सकते हैं, एक कंसेप्ट कह सकते हैं, वो पढ़ने वाले हैं, जिसे पढ़ने के बाद बेटा हम आसानी से निकाल सकते हैं रिमाइंडर बाय अप्लाइंग द रिमाइंडर थ्योरम। तो ये किस तरह से है समझिए। से px एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, क्या दिया बेटा, पॉलिनोमियल px, और इस पॉलिनोमियल px को हमने किसी दूसरे पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करा। px is any polynomial
which is divided by polynomial x minus a where a is any real number। तो डिवाइड अगर हम इसे x माइनस a से कर रहे हैं, यहां पर क्वेश्चन क्या आ रहा है इससे हमें मतलब नहीं है बेटा, हमें मतलब है रिमाइंडर से। तो रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा p एट a। अच्छी तरह समझे, पॉलिनोमियल px दिया है, x माइनस a से हमने इसे डिवाइड करा, तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर p एट a होगा। p एट a का मतलब है जो भी पॉलिनोमियल दिया है इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह क्या लगाएं, a लगाएं। तो x की जगह a लगा दिया जाए, यानी बिना डिवाइड करे आ सकता है इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर। सो बच्चों स्टेटमेंट अगर आप चाहें तो मैं रिपीट करता हूं आपके लिए। If px be a polynomial which is divided by another polynomial x minus a where a is any real number, then by remainder theorem the remainder is p ब्रैकेट में a यानी p at a। चलिए अब इसका हम एप्लीकेशन करेंगे एनसीईआरटी से, तो ये बच्चों आपको और क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.3 है, और इस वाली एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय। तो एक बच्चों यहां पर पॉलिनोमियल गिवन है जिसे मैं px से डिनोट कर रहा हूं, और px हमें यहां पर गिवन है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो हमें करना क्या है, हमें रिमाइंडर निकालना है फर्स्ट पार्ट में इफ पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब इसे हम फिर से एक बार समझ रहे हैं। अगर यहां पर माइनस a था तो रिमाइंडर निकालने के लिए x को हमने a से रिप्लेस करा, यानी कि अगर यहां पर प्लस 1 है, देखिए इसे इस तरह आप समझ सकते हैं, अगर यहां पे प्लस 1 है जो हमने कंसेप्ट पढ़ा वहां पे तो माइनस था, तो माइनस लाने के लिए हम इसे इसी तरह तो लिख पाएंगे, तभी तो ये माइनस माइनस बेटा प्लस बनेगा। तो कहने का मतलब है अगर यहां पे हम देखें दोनों को तो a कितना है, -1 है, यानी रिमाइंडर निकालने के लिए a की जगह इस पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, -1 रिप्लेस करना पड़ेगा। समझने का एक तरीका तो बेटा ये है। दूसरा तरीका समझने का बेटा ये है कि जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं इसे आप 0 पुट कर लें, और 0 पुट करने के बाद आप x निकाल लें, जितना भी x आएगा उसे लगाने के बाद ही आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। यानी कि रिमाइंडर को निकालने के लिए हम x को यहां पर किससे रिप्लेस कर रहे हैं, -1 से रिप्लेस कर रहे हैं। सो रिप्लेस करने के बाद ये बनेगा -1 का क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर 3 इंटू -1 और प्लस यहां पर 1। -1 का क्यूब होगा -1, ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा, ये -3 होगा, ये 1 होगा। तो हमने यहां पर 3 से 3 कैंसिल कर लिया, ये 1 भी यहां पर कैंसिल हो गया। इसका क्या मतलब है बेटा, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। सो इस तरह से आप निकाल सकते हैं रिमाइंडर। नाउ बच्चों मूव करते हैं सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हमें गिवन है x -1/2, यानी पॉलिनोमियल को जब हम x -1/2 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर कितना आएगा। तो इसका तरीका मैंने आपको बताया, जितना भी हमें यहां पर गिवन है जिससे डिवाइड कर रहे हैं इसे आप 0 पुट कर लें। 0 पुट करने के बाद आपको x मिलेगा 1/2, यानी रिमाइंडर को निकालने के लिए आपको x को 1/2 से रिप्लेस करना पड़ेगा। सो ये रहा पॉलिनोमियल जिसमें x को हम 1/2 से रिप्लेस करेंगे। सो 1/2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय
1/2 प्लस 1। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 1/8, 1/4 होगा, सो ये बन जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1। आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जितना भी आएगा यही रिमाइंडर को डिनोट करेगा। सो ये रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन है, बिना डिवाइड करके रिमाइंडर को निकाला जाए। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जो थर्ड यहाँ पे पार्ट है, ये हमें गिवन है x। तो x का क्या मतलब हुआ, यानी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे x से, तो कितना रिमाइंडर आएगा। तरीका आपको पता होना चाहिए, अगर हम इसे 0 पुट कर लें तो x 0 ही होगा। मतलब रिमाइंडर को निकालने के लिए आपने क्या करा, इस पॉलिनोमियल में x को 0 से रिप्लेस कर लिया। जब हम 0 से रिप्लेस करेंगे ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी, सो रिमाइंडर इज ओनली 1। नाउ नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट इज x प्लस पाई। अगर हम इसे 0 पुट करते हैं बच्चों, तो हमें यहां पर x मिलेगा माइनस पाई। इट मींस रिमाइंडर को निकालने के लिए हमें x को माइनस पाई से रिप्लेस करना पड़ेगा। सो पॉलिनोमियल में हम x को माइनस पाई से रिप्लेस कर रहे हैं, ये बनेगा माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई और प्लस यहां पर 1। जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो माइनस पाई का होल क्यूब माइनस पाई क्यूब हो जाएगा, ये माइनस पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर होगा, सो ये 3 पाई स्क्वायर एंड माइनस 3 पाई और प्लस यहां पर 1। आंसर भी इसी फॉर्म में दिया है, सो हमें यहां पे पाई की वैल्यू को रिप्लेस नहीं करना है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट का मैं आपको हिंट दे रहा हूं। जो फिफ्थ पार्ट है, यहां पर पॉलिनोमियल को डिवाइड करा जाता है 5 प्लस 2x, इसे हमने 0 पुट कर लिया, तो हमें यहां पर 2x मिलेगा माइनस 5, और जब हम यहां पर x को फाइंड करेंगे ये आएगा माइनस 5/2। आसानी से आप x को माइनस 5/2 लगाकर यहां पर रिमाइंडर को फाइंड कर लेंगे। सो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन कवर करा। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं बच्चों। जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें पॉलिनोमियल गिवन है x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, एंड रिमाइंडर फाइंड करना है if polynomial is divided by x minus a। सो पॉलिनोमियल को हम यहां पर x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम यहां पर x माइनस a को 0 पुट कर लें, we get x is equal to a, यानी रिमाइंडर को निकालने के लिए हमें x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, a से रिप्लेस करना पड़ेगा। a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय a एंड माइनस a, ये ऐसी रहेगा। ये हमने बच्चों सॉल्व कर लिया, माइनस a क्यूब प्लस 6a एंड माइनस a। सो यहां पर ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी। 6a माइनस a इज 5a इज द रिमाइंडर विच इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, check whether 7 plus 3x, check whether 7 plus 3x is the factor of polynomial or not। और यहां पर जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है दैट इज 3x क्यूब प्लस 7x। तो हमें बताना है यहां पर कि 7 प्लस 3x पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें बताना होगा फैक्टर होगा या नहीं होगा, हम क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे, क्योंकि फैक्टर का क्या मतलब होता है, रिमाइंडर का 0 आना। जैसे मान लीजिए 2 इज द फैक्टर ऑफ 4, तो इस कंडीशन में 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, वी गेट रिमाइंडर एज
0। तो यहां पर भी हमें बिल्कुल यही करना है, कुछ भी नया नहीं है बेटा। आपको केवल रिमाइंडर ही फाइंड करना है, और रिमाइंडर फाइंड करने का मेथड मैंने आपको बताया था। जैसे यहाँ पे 7 + 3x हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, 7 + 3x को हमने 0 पुट कर लिया, इससे 3x जो होगा -7 आएगा और x आ जाएगा -7/3। यानी जो भी पॉलिनोमियल हमें गिवन है इसमें हम x को -7/3 से रिप्लेस करने वाले हैं। सो इस पॉलिनोमियल में हम x को रिप्लेस करेंगे, -7/3 ये आ जाएगा -7/3 का होल क्यूब और 7 मल्टीप्लाइड बाय -7/3। तो बेटा ये आपको क्या करना है, पूरा सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आपको रिमाइंडर मिलेगा, और रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नॉट। सो बच्चों हमने यहां तक तो ये कवर कर लिया है, काफी सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। तो ये इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट वाला पार्ट मैं लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको इसके आगे के टॉपिक्स कराऊंगा। सो बच्चों जितना भी हमने पढ़ा है इसे आप अच्छी तरह से रिवाइज करें, रिकॉल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।